इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं। हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह की शहादत पर लखनऊ में मुसलमानों ने एहतजाज करते हुए एक ताज़ियती जलसे। लेबनान के चर्चित संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया सैयद हसन नसरुल्लाह इजरायली बमबारी में शहीद हो गए, जिसके बाद दुनिया भर में हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गम मनाते हुए शोक सभाओं, विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च का एक सिलसिला सा शुरू हो गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कदीमी इलाके दरगाह में भी एक भव्य शोक और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम रहनुमाओं के अलावा मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ने हसन नसरुल्लाह की शहादत पर गम का इजहार करते हुए इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपने गुस्से और नफरत का भी इजहार किया। इस अवसर पर वहां मौजूद मुसलमानों ने इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी बुलंद किए। इस शोक सभा में मौजूद मुसलमानों ने अपने हाथों में हसन नसरुल्लाह की तस्वीर भी उठा रखी थीं। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, सऊदी अरब मुर्दाबाद, सऊदी अरब मुर्दाबाद, सऊदी अरब मुर्दाबाद, मोदी भी क्या, मोदी भी क्या, इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद, इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद, इस्लाम का दुश्मन मुर्दाबाद। इस्लामी समझ रहा है कि एक नसरुल्लाह को इस्तेमाल के वो तहरीक इनकलाब खत्म कर दी, वो बहुत गलत फहमी में है, क्योंकि शहीद नसरुल्लाह शहीद के हर खून के कतरे से एक और नसरुल्लाह पैदा होगा और इंशाअल्लाह इस्राइल को तबाह बर्बाद करके रखा जाएगा। ये तबाह बर्बाद और आतंकवादी जो है वो इस्राइल है, आतंकवादी जो है वो यहाँ के मीडिया हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह है, नसरुल्लाह को आतंकवादी कह है, जबकि उन्हें कभी कभी किसी भी पब्लिक के आदमी को नहीं मारा। और जो नेतन्याहू जिसने टेजर के जरिए से सैकड़ों पब्लिक के लोगों को मार दिया, वो उनके नजर में जो है वो आतंकवादी नहीं था। असल आतंकवादी नेतन्याहू है, असल आतंकवादी बाइडन है, असल आतंकवादी इस्राइल अमेरिका है, और उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। सैयद हसन नसरुल्लाह के लिए जो बेचैनी है वो शियों में नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने नज़रिए को और अपनी तंजीम को इस बुलंदी पर पहुंचा दिया था कि मुसलमान उनके लिए आज बेचैन हैं। और 2006 की जंग के बाद फिर मुसलसल जो आप देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में जो हुआ, तो उन्होंने मज़ामती तंजीमों की मदद की, और शाम में दाइश के ख़िलाफ़, इराक़ में और दूसरे ख़ित्तों में जो जंगें हो रही थी उसमें जो उनका किरदार उभर कर सामने आया, तो उन्होंने मसलकी ज़ंजीरों को तोड़ दिया। और आज हम देख रहे हैं जो बेचैनी है, जो इस्तराब है और जो तड़प लोगों के दिलों में पाई जा रही है, और जिस तरह एहतजाज हो रहे हैं, जिस तरह रद्द अमल सामने आ रहे हैं, और लोग ये चाह रहे हैं कि इसका जल्द अज जल्द इंतकाम लिया जाए। और हम नाउम्मीद नहीं हैं, इसलिए कि शहादत तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मीरास है, हमें फ़ख्र है उस मीरास के ऊपर। तो इंशाअल्लाह हमारा मज़ाहमती महाज इस कदर कमज़ोर नहीं है कि वो इंतकाम न ले सके। जिस तरह इससे पहले इंतकाम लिया गया है, इंतकाम सख्त होगा और इंशाअल्लाह अनकरीब होगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि अपनी हुकूमत के ज़रिए हम अपना एहतजाज अमेरिका के ख़िलाफ़, इज़राइल के ख़िलाफ़ और जो हलीफ ममालिक उनके हैं उनके ख़िलाफ़ दर्ज करवा सकें, और ये मुतालबा कर सकें कि जिन लोगों ने ये ज़लील काम अंजाम दिया है, ये सरासर दहशतगर्दी है, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके। इसलिए अमेरिका और इज़राइल के ज़रिए धोखे से जो हमारे मजहबी रहनुमा भी हैं और लेबनान के सियासी रहनुमा भी थे, उनको धोखे से, बम से उनको पूरा शहीद कर दिया गया, जिसके देखते हुए आज पुराने लखनऊ में पूरे हर जगह पर आप देख सकते हैं कारोबार बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हर घर पर झंडे लगा दिए गए हैं, काले झंडे लगा दिए गए हैं, और यहाँ की आवाम जगह जगह पर एहतिजाजी जलसे कर रही है। यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास में भी एक बड़ा एहतिजाजी जलसा हो रहा है, जिसमें तमाम उलमाए किराम और लखनऊ की आवाम बड़ी तादाद में आ रही है। और हम अपनी हुकूमत, जो सेंट्रल की हमारी मोदी हुकूमत है, उनसे भी ये बात मांग करेंगे कि वो अमेरिका और इज़राइल पर दबाव बनाए कि वो इस तरीके के आतंकी हमले बंद करें। और हम अपनी मीडिया से भी कहेंगे कि जिसको आतंकी कहना चाहिए उसको आतंकी कह नहीं रहे, और जो मजलूमों का साथ दे रहा था उसको आतंकी कह रहे हैं। तो ये आतंकी लफ्ज़ कहना उनके लिए बंद करें।
बल्कि वो अपने मजलूमों का साथ देने के लिए और जालिम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने के लिए खड़े हुए थे, जिनको एक धोखे से हमला करके इजराइल ने शहीद कर दिया, जिसकी हम लोग भरपूर मजम्मत करते हैं और ये एहतजाज भी हमारे जारी रहेंगे। आलम इंसानियत को इस अजीम मुजाहिद और इंसानियत की खिदमत करने वाले और इंसानियत का पैगाम दुनिया तक आम करने वाले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह के दर्दनाक शहादत पर तज़कियत और ताज़ियत पेश करते हैं। और ये एहतजाज और दुनिया भर में सोग और गम का माहौल ये बता रहा है कि अभी भी दुनिया में इंसानियत का दर्द रखने वाले दिल मौजूद हैं और इंसानियत की हिमायत और हमदर्दी रखने वाले और हमदर्दी का ऐलान करने वाले आज भी मौजूद हैं। बस उनको रास्ता दिखाने और सही समत दिखाने की ज़रूरत है कि उसकी एक शमा और एक वादे रास्ता जनाब शहीद नसरुल्लाह साहब की शख्सियत थी। इस अवसर पर वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नेतन्याहू को गिरफ्तार करे जैसे नारे दर्ज थे। कैमरामैन नूर मोहम्मद के साथ सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ।